हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक तो कोरोना महामारी, ऊपर से प्रचंड बेरोजगारी। सरकार हर मुद्दे पर कह रही कि सब चंगासी, करे तो करें क्या, कहें तो किससे कहें। जी हाँ, बेरोजगारी के आंकड़े, रोजगार के लिए इंतजार में ताकती युवाओं की आंखें तो फिलहाल यही कह रही हैं। महामारी के मार से जनता बेहाल है, पर सरकार तो सरकार है। पर हमारा भी ये सवाल है कि बेरोजगारी पर अब क्या नया फरमान है, क्योंकि आपने रोजगार पर बहुत से वादे किए हैं। जनता पूछ रही है, युवा पूछ रहा है कि अब आगे क्या। आम जनता भूखमरी की शिकार, देश का युवा हुआ बेरोजगार। क्या आपके अच्छे दिन यही है सरकार? भारत का आम जन फिलहाल सरकार से तो यही पूछ रहा है। एक तो कोरोना काल, ऊपर से बेरोजगारों की पुकार हर ओर गूंज रही है। रोजगार की मांग से रूंधा गला, नौकरी ना होने से परेशान युवा चीख चीख कर कह रहा है कि रोजगार चाहिए। कोरोना काल ने कितनों को निगल लिया। भले ही लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ हो, सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर आ रहा हो, पर आंकड़े भयावह हैं, डराने वाले हैं, जिन्हें देख आपकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के मुताबिक बेरोजगारी के आंकड़े डराते हैं। क्या कहता है कोरोना काल में बेरोजगारी का आंकड़ा? अप्रैल से लेकर जुलाई तक देश में 1.89 करोड़ लोगों ने नौकरी गंवाई। अप्रैल महीने में 1.77 करोड़ वेतनभोगियों की नौकरी गई। मई महीने में लगभग 1 लाख वेतनभोगियों की नौकरी गई। जून महीने में लगभग 39 लाख लोगों की नौकरियां मिली। जुलाई में करीब 50 लाख लोगों की नौकरी फिर से चली गई। आंकड़े चौंकाने वाले और साथ साथ डराने वाले हैं। एक तो कोरोना, ऊपर से रोजगार का रोना, यानी आम जन के लिए एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। कोरोना से बच गए तो बेरोजगारी से उपजी भुखमरी से मर जाएंगे। कोरोना महामारी ने 3.7 करोड़ लोगों को गरीबी के मुंह में धकेल दिया। यह दावा किया गया है एक रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी का प्रसार चाहे कितना भी हो या न हो, लेकिन ये तय है कि इससे आर्थिक रूप से भयंकर तबाही मची है। रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हवाले से कहा गया है कि कोरोना महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में 12,000 अरब डॉलर या इससे ज्यादा की कमी रहेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 1.49 करोड़ लोगों ने रोजगार छोड़ किसानी की तरफ रुख कर लिया है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार सभी अनाजों और फसलों के रकबे में इजाफा देखने को मिला है। CMIE के नए आंकड़ों के अनुसार इस अवधि के दौरान लगभग 68 लाख दैनिक वेतनभोगियों ने अपनी नौकरी खोई है। यही वजह है कि लोगों का रुझान खेती की ओर गया है। वहीं कांग्रेस बेरोजगारी को लेकर सरकार को हर मोर्चे पर घेरते हुए नजर आ रही है। यूपी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी को लेकर पत्र लिखा है। प्रियंका गांधी ने पत्र में योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए लिखा है कि आज मैं आपको युवाओं की बेरोजगारी, उनकी समस्याओं और उनके आंदोलन के विषय में लिख रही हूँ। पत्र में प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा में देरी का आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी ने सीएम को संबोधित किया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि युवा परेशान और हताश है। कुछ दिनों पहले ही 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। परीक्षा में 24 जिलों को शून्य जनपद घोषित किया गया, लेकिन उन जिलों के बच्चों को दूसरे जिला से परीक्षा देने की अनुमति दी गई। अब 3 साल बीतने के बाद भी इन जिलों के बच्चों की नियुक्ति नहीं हुई है। प्रतिभावान युवाओं की नियुक्ति नहीं हो पाई है।
ये युवा मजबूरी में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। सरकार इन युवाओं के प्रति आक्रामक और निर्मम भाव क्यों अपनाए हुए है, जबकि यही उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाने वाली पीढ़ी है। कोविड-19 की गंभीर महामारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा दिया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल के पहले हफ्ते में बेरोजगारी दर 23% पहुंच गई थी। उस दौरान देश में कुल 40.4 करोड़ रोजगार उपलब्ध थे, जिनमें से 8.12 करोड़ रोजगार वेतनभोगी थे। बाकी बचे 32 करोड़ रोजगार वे थे जो दैनिक मजदूरी या स्वरोजगार में थे। भारत में यह बेकारी की समस्या महज कोविड-19 की वजह से नहीं आई है, बल्कि यह पहले से ही चल रही थी। NSSO के मुताबिक वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी की दर 6.1% थी। यह 45 साल का सबसे उच्चतम स्तर था। इस समस्या की गंभीरता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि बीते वर्षों में बेरोजगारी और वृद्धि दर लगभग बराबर रही है। वर्ष 2014 से 2019 के बीच आर्थिक वृद्धि दर जहां औसतन 7% के आसपास रही, वहीं बेकारी दर भी औसतन 6% से अधिक रही है। फिर कोविड-19 ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर में बेतहाशा वृद्धि की है। वर्तमान में रोजगार की 3 श्रेणियां इस पूरे संकट में बनती दिख रही हैं। पहली श्रेणी उन लोगों की है जिनका रोजगार हमेशा के लिए छिन जाएगा। दूसरी उन लोगों की है जो मंदी की वजह से अपने पुराने काम पर वापस लौट जाएंगे और उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार प्राप्त हो जाएगा। तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जो नए उद्योगों और देश की सरकारों के भरोसे रोजगार की आस देख रहे हैं। बहरहाल ये तो साफ दिख रहा है कि कोरोना से उपजी बेरोजगारी पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। लोगों की नौकरियां गई हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। अब जब बेरोजगारी चरम पर है तो आम जनता तो सवाल करेगी ही। सवाल सरकार से कि क्या हुआ तेरा इरादा, तेरे अच्छे दिन का वादा। सवाल उन नारों को गुंजायमान करने वालों से जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या जनता को बेरोजगार करके साथ निभाना चाहते हो? क्या लोग बेरोजगार होंगे तो देश का विकास होगा? क्या ऐसे दिन देखने के लिए आप पर विश्वास कर वोट दिया था? सवाल बहुत से हैं, पर सवाल नहीं, युवा जवाब चाहता है, युवा रोजगार चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री न्यूज़।